आ जाते हैं हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को देखते हैं। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में सबसे पहले हमें ये फार्मूला याद रखना होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू होता है 2n1 + 2 - n2/2। यहाँ पर जो n1 है वो नंबर ऑफ कार्बन को बताता है, n2 जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन को बताता है। अगर 1 डिग्री मतलब कुल मिला के अगर एक आता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो इसका मतलब ये है एक डबल बॉन्ड है या इसको बोल सकते एक रिंग है। ये बात हमने आइसोमेरिज्म में पढ़ी थी। अगर 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 डबल बॉन्ड या 2 रिंग हो सकता है या एक ट्रिपल बॉन्ड, या इसको हम लोग कॉम्बिनेशन में बोल सकते हैं 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग के साथ रह सकता है। यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में जो डबल बॉन्ड है, अगर 1 डबल बॉन्ड की बात करें तो इसको पाई बॉन्ड भी बोल सकते हैं कि एक पाई बॉन्ड होगा। अब आगे आ जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया गया है C6H12। यहाँ कार्बन के नंबर 6 हैं, तो यानी N1 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। हाइड्रोजन के नंबर 12 है तो इसके लिए N2 की जगह 12 रखेंगे। सॉल्व करेंगे तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होगा या इस डबल बॉन्ड को हम लोग रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर आप कार्बन हाइड्रोजन को गिन लीजिए, ये आपको मिलेगा कि यहाँ पर C6H12 अपने 1 अनसैचुरेशन के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। अब आ जाते हैं अगले कंपाउंड की तरफ। C4H6 की बात करते हैं तो यहाँ पर कार्बन के नंबर 4 हैं और हाइड्रोजन के नंबर 6 हैं। हम फार्मूले रखते हैं, अल्टीमेट जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया 2, यानी कि 2 यहाँ पर डबल बॉन्ड हो सकते हैं या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या 2 डबल बॉन्ड का मतलब 2 रिंग हो सकती हैं, या एक रिंग के साथ एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक रिंग के साथ डबल बॉन्ड, लेकिन अब की बार हमने क्या किया एक कार्बन को बाहर CH3 के रूप में कर दिया। इसके बाद या तो डबल बॉन्ड को हम लोग रिंग के बाहर भी कर सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। या हम लोग को एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर आ सकता है। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर आ गया, इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग शार्ट में लिखें तो ये इस तरह से लिख जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। तो अगर पूछा जाए इसमें कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना बताएंगे, ये हो जाएगा 2। अगर ये वाला स्ट्रक्चर आ जाए यहाँ पर, अगर इस तरह से बोल दे कि यहाँ पर ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, तो एक साइकिल के कारण बताना है, एक डबल बॉन्ड के कारण 2। तो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए तो हमें बता देने होंगे। फिर आगे आ जाते हैं, यहाँ पर C4H4 की बात करते हैं। यहाँ पर देखो 4 है कार्बन के नंबर, 4 है हाइड्रोजन के नंबर, कैलकुलेट करते हैं तो 3 आ जाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यहाँ पर जो 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब है 3 डबल बॉन्ड, यानी कि 3 पाई बॉन्ड बोल सकते हैं, 3 रिंग हो सकती हैं, या 2 डबल बॉन्ड के साथ एक रिंग हो सकता है, या 2 रिंग के साथ एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या 1 ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड इसको बोलना ठीक है, तो 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड। फिर आगे आ जाते हैं हम लोग, इसी को 3 जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने देखो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड बनवाए हैं, या 2 डबल बॉन्ड बना के एक रिंग कर दिया है, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक डबल बॉन्ड कर दिया है। आ जाते हैं कुछ दूसरे कंपाउंड जानने के पहले यहाँ एक ट्रिक दी गई है। अगर मान लीजिए फार्मूला भूल जाते हैं, उसका तरीका ये होता है, एल्केन का जो CnH2n होता है +2 फंक्शनल फार्मूला है, उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम लोग एल्केन में देखते हैं 0 होता है, क्योंकि कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है। लेकिन एल्कीन की बात करते हैं, जब CnH2n होता है तो इसमें एक पाई बॉन्ड यानी एक डबल बॉन्ड यानी कि एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। लेकिन अगर एल्काइन की बात करते हैं तो इसमें -2 कर देते हैं और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो जाता है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड यानी 2 डबल बॉन्ड यानी 2 पाई बॉन्ड हो जाते हैं। इसका मतलब अगर इस एल्काइन के आगे भी कोई अगर हाइड्रोकार्बन होता है उसमें भी -2 करते तो इसका मतलब एक और बढ़ जाता है, यानी कि एक हाइड्रोकार्बन जो अगला है उस पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाता है 3 हो जाता है। फर्दर एक और -2 कर देते तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाता है 4। इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। आ जाते हैं इस तरह से एग्जाम्पल में देखते हैं, C4H8 यानी CnH2n है यानी एल्कीन है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा 1 होगा। अगर -2 कर देते तो यहाँ कंपाउंड आ जाता है C4H6, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा 2। अगर और -2 कर देते C4H4 तो ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा 3। अब हम लोग आ जाते हैं आगे, क्वेश्चन दिया गया है, कुछ दूसरे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर C3H3Cl3 है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो क्लोरीन है ये बिल्कुल हाइड्रोजन के जैसे बिहेव करेगी, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से जैसे ही सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होगी, यानी कि बिल्कुल ये एल्केन के जैसा होगी, यानी C3H6 के जैसा हम लोग कर सकते हैं। और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एल्कीन है। ये स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया है, बस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर क्या लगाए गए हैं क्लोरीन। ये बात यहाँ पर ध्यान नहीं देनी है। फिर आगे आ जाते हैं हम लोग, कुछ कंपाउंड अगर ऑक्सीजन डेरिवेटिव के हों यानी ऑक्सीजन लगे हों तो एल्कोहल, ईथर या कार्बोनिल ग्रुप कुछ भी हो सकता है।
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसके 2 होंगे। कैसे होंगे चेक करते हैं। देखो हमें ये निकालना डायरेक्ट फार्मूला कुछ नहीं है, लेकिन हमें निकालना आना चाहिए। कैसे निकालें इसके स्ट्रक्चर को बना करके। देखो यहाँ पर C3H4O है, तो हम लोग देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड सेट करके और ये OH ग्रुप लगा करके तो ये अल्कोहल बन जाता है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना मिल गया 2। ये हमें कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर को गिन के और उसको अपने आप हमें बना करके देखना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं, अगर ये यहाँ पर देख लेते हैं तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तब भी आ जाता है कितना 2, यानी एल्कोहलिक कंडीशन में भी और कार्बोनिल कंडीशन में भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा 2। इसका ट्रिपल बॉन्ड और OCH3 कर दिया जाए, ईथर के रूप में कर दिया, तब भी यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड के कारण यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा 2। इसी तरह से अगर हम साइक्लिक कंपाउंड कर दें, उस पर OH ग्रुप लगा दें, ये हमने क्या किया साइक्लिक कंपाउंड और हमने यहाँ पर ये OH ग्रुप लगा दिया, तो इसका मतलब एक साइकिल के कारण एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक पाई के कारण एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, टोटल हो गए 2। इसी तरह ये डबल बॉन्ड हो हमने साइक्लिक कीटोन कर दिया। तो इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए, इनमें से बता देना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा। नंबर्स पूछने के लिए ज़रूरी नहीं है पूछे वो, लेकिन अगर ये मान लो एक हमारे पास ये कंपाउंड बना रहा है ये वाला, अब पूछ ले कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो हम लोग साइकिल और एक डबल बॉन्ड के कारण 2 बता देंगे। इस तरह से ढेर सारे हम लोग क्वेश्चन आएंगे तो बता देंगे। देखो एक अगर एक C4H5 आ गया, अगर इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को इस तरह से बना लेना होगा। N है तो इसका मतलब या तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा, कोई भी अमाइन हो सकता है, तो हमने प्राइमरी बना के देखा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक ट्रिपल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड को रखना पड़ेगा, तभी यहाँ पर हाइड्रोजन्स के नंबर पूरे हो पाएंगे। इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया 3। अगर सेकेंडरी अमाइन की बात करते हैं तो NH ग्रुप हम लोग बीच में रखते हैं और इसको सेट करते हैं, तो यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड रखना ही पड़ेगा, तभी हाइड्रोजन नंबर बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग बनाकर देख लेंगे एग्जाम के दिन और हम लोग इसको बता देंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। थैंक यू।